गिर गया, आज गिर गया, रक्षा भी गिर गया, बच्चा भी गिर गया। क्या बना फिर उसको जबरदस्ती निकाला रक्षे को, बच्चे को। मेरा बच्चा रक्षा में बैठा हुआ था, तो रक्षा तो हिला रहा था, नीचे चला गया रक्षा, तो मेरा बच्चा नाले में चला गया, गिर गया रक्षा। मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 बच्चे जिनका इंतकाल हो गए। ये मेरे को 4 साल के अंदर अंदर 5 बच्चों की। आवाम की पावर बहुत है, पर सुनता है कोई नहीं है। पहले बोलते हैं जी हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, अभी जो है ना किसी का जाके उसका दरवाजा खटकाओ, बोले जी वो बिजी है। अच्छा, हाँ, तो अभी किसको जाके बोले? जौन सा काम हो रहा है जाके पीछे से आप खुद ही देख लो किस तरह काम हुआ। कोई सीमेंट डाला हुआ, खाली रीति मिला के बाद से शटरिंग लगा के छोड़ दिया। ये है भी केमिकल का पानी, अगर 2-4 कतरे भी जो है ना इंसान के अंदर जो है ना वो चले गए तो उससे बचना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फेफड़े डैमेज हो गया, फिर जो है ना बच्चे का जो है ना बचना मुश्किल होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट जुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद के इलाके नई आबादी में। आपको मेरे साथ ये जो नाला नज़र आ रहा है, ये नहायत ही गहरा और केमिकल से भरा नाला है। यहाँ कितने बच्चों की जान जा चुके हैं, मासूम बच्चे ये इसमें डूब के मर चुके हैं। हमारे साथ एक माई मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे बच्चे 2-3 दफा गिर गए, कितने बच्चे मर चुके हैं इस नाले में। जहरीला नाला है, इसके बंदोबस्त कर लेना। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कब तक बच्चे को रोक सकते? ताले में रख लेते, ताले में खोल खोल के कब तक करेंगे हम लोग? इसे मेहरबानी करो, हमारे नाले सही करवा लेना। आपका कहना है कि इस नाले के अंदर कई बच्चे गिर चुके हैं और ये गिर के यकीनन ये इतना जहरीला पानी है कि इसके अंदर बच्चे नहीं बच सकते। नहीं बचे, हमारे बच्चे नहीं बचे। कितने मरतबा बच्चे गिर गए, आगे तक मेरे मारे बच्चे मरे हुए मिलते हैं। मरे हुए मिलते। काफी गहरा है, गहरा कोई नहीं, पानी जहरीला है। पानी जहरीला है, केमिकल का पानी है, यकीनन कंपनियों का पानी है। तो जिसकी वजह से ये निहायत आप लोगों की परेशानी का परेशानी बहुत है, हमारे बहुत परेशानी। हमारे बच्चे जाते इस नाले से जाते, रास्ता नहीं गिर जाता। परसों भी मेरा पोता गिर गया था, अल्लाह ने बचा दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तकरीबन 4 फुट 4.5 फुट का गहरा है। ठीक है, आगे समझ में। इसमें जो है कोई सपोर्ट नहीं है, ना गिर लगी हुई है, ना दीवार है। अगर इस तरह के पुलें बने जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हो, गिर लग जाए तो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। ये मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 बच्चे जिनका इंतकाल हो गए। ये मेरे को 4 साल के अंदर अंदर 5 बच्चों की। ये जो पानी सैलाब वगैरह से वो अलग है। आपका कहना है कि ये तो सिर्फ केमिकल का पानी है जो कंपनियों से आ रहा है। इसके अंदर आप कह रहे हैं 4-5 साल के अंदर आपने 4-5 बच्चों को डूबते हुए देखे, वो मर चुके हैं। और जब यहाँ यकीनन जब बारिश होती होगी फिर तो ये और आप मुसीबत बनता होगा। ये 6 फीट पानी यहाँ तक पानी था। मैं अंदाजन 6 फीट 5 फीट हमारे सर से ऊपर था। और ये लोग यहाँ जितने भी रहते हैं ना, वो छतों पे थे, दूसरी मंजिलों पे थे, और अल्लाह के सिवाय कोई इनके सपोर्ट करने वाला भी उसी टाइम नहीं था। अब ये बताइए क्या मुतालबा करना चाहते हैं, ये जो यहाँ के जिम्मेदार उनको क्या कहना चाहेंगे? तो हमारा मकसद यही है, तो भाई ये जो दीवार बनाएं और इस दीवार के ऊपर हल्की फुल्की घेर लगाएं, जैसे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। क्योंकि हमने यहाँ से भी बच्चों को जाते हुए देखा, बहुत खतरनाक एरिया है, लाजिम बात है, केमिकल का पानी है। तो बहुत पानी का आप अंदाजा लगा सकते हैं किस स्पीड में घूम रहा है, किस स्पीड में जा रहा है। इसके अंदर जितने भी बच्चे सिर्फ पाँव रखेगा तो इंशाल्लाह वो गया। 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा इसके अंदर बच नहीं सकता। यकीनन केमिकल का पानी है, कैसे बचेगा? जो हालात नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये हमारे एक भाई जा रहे हैं, आप हालत देख सकते हैं कितनी मुश्किल से लोग यहाँ से ये सर्फ कर रहे हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है इन लोगों के लिए। अब ये देखें, ये यहाँ से छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। अल्लाह ना करे कि कहीं खुदा न ख्वास्ता वो उनका पाँव स्लिप हो गया, बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, अगर किसी ने धक्का दे दिया तो यकीनन ये मौत का सबब बन सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए जो जितना हो सके हमारे जो है ना हुक्मरान, हमारे भाई जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग, उनको यही हमारी अपील है, तो अल्लाह के रजा के खातिर समझ के इसकी जो है ना दीवार भी उठवाएं और गिरल भी लगवाएं। नाज़रीन, तो जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि ये निहायत ही खतरनाक पानी है जो आपको नजर आ रहा है। केमिकल का पानी है, 4 से 5 फुट ये गहरा है। और जितने भी बच्चे बोलते हैं यहाँ गिरे हैं तो वो बाकायदा उनकी डेड बॉडियाँ मिली हैं। यहाँ से इलाका मकीन काफ़ी परेशान है। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये आपको मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये घरों की दीवारें हैं जो बिल्कुल खस्ता हालत में है। इनकी हालत भी आपको नजर आ रही होगी, निहायत ही बुरी कंडीशन में है इस वक्त। और इसको कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे दीवार वगैरह नहीं है। ये नाला इसी तरह ये गुजरता रहता है। जब यहाँ बारिशें होती हैं तो ये और भी खतरनाक होता होगा। यहाँ पर ये हमारे साथ ये छोटे बच्चे मौजूद हैं,
बेटा ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ से यहाँ रहते हो आप लोग भी, जी तो ये जब नाले का पानी जो है तो नहायत खतरनाक है, जी। क्या कहना चाहोगे आप? ये बने नाला, बच्चे गिरते हैं छोटे छोटे। छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, जी नाला बनना चाहिए। जी बच्चों का भी यही मुतालबा है कि ये नाला बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, फिर यहाँ के उनको ये देख सकते हैं आप, ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये हालत देखें, ये ऊपर देखें, ये बच्चे खेल रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना ये गिर गए तो इनका कौन जिम्मेदार होगा? कोई सेफ्टी नहीं है, किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी को धक्का दिया खुद गिर गए तो निहायत ही अफसोस का पैगाम होगा। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, सर ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, ये नाला जो निहायत ही खतरनाक है, अभी हमारे कुछ लोगों से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफी बच्चों की अमवात भी हो चुकी है, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो पीपल पार्टी से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये बना देवे, समझ गया, और बच्चों के लिए जो है ना खतरनाक ही है और अच्छी है। यकीनन ये तो अभी ये कंडीशन है, अगर ये बारिश अल्लाह ना करे बारिश हो जाए फिर तो ये और भी खतरनाक होगा। जाहिर सी बात है, फिर तुम नाला बाहर आ जाता है, पानी बाहर आ जाता है, समझ गया, फिर लोगों के लिए और मजीद मुश्किलात होता है, समझ गया ना, आने जाने का रास्ता होता है, मजीद जो है ना बच्चे भी परेशान, औरतें भी परेशान, घर वाले सारे परेशान तो होते यहाँ के जिम्मेदारान उनको क्या कहना चाहेंगे? हैं। बस हम उनको दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भाई मेहरबानी करो, ये नाला बना के दे दो हमारे को, इस पे दीवार खड़ी हाँ, की जाए। दीवार खड़ी की जाए या इसको मुकम्मल बंद किया जाए, समझ ये गए, लोगों की सेफ्टी हो। हाँ, लोगों को सेफ्टी हो और बच्चों की भी सेफ्टी हो, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं आपके सामने। जी, बहुत गुंजान आबाद इलाका है, पूरी आबादी है यहाँ पर, जो देख रहे हैं, हमने यहाँ के लोगों से पूछा, उनके भी कहना है कि काफी लोग बच्चों की यहाँ मौत भी हो चुकी है, मर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबको पता है, समझ गया, बच्चे को पता है, हम खुद घबराते हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं बाबा पहले नाले का ख्याल रखते हैं, फिर बाद में बच्चों का ख्याल रखते हैं कि यार गिर नहीं जाए बच्चे। नाज़रीन, हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनका आज बच्चा इस नाले के अंदर गिरा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वाकया हुआ, क्या बताना पसंद करेंगे? मेरा बच्चा आज रक्षा में बैठा हुआ था, तो रक्षा थोड़ा हिला रहा था, नीचे चला गया रक्षा, तो मेरा बच्चा नाले में चला गया, गिर गया, रक्षा में थोड़ा, रक्षे को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, मेरे बच्चे को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, और मेहरबानी करके नाले का थोड़ा बंदोबस्त किया जाए, बहुत सारी माओं की गोदे उजड़ गई है, इसलिए बोलता हूँ इसका थोड़ा सा बंदोबस्त किया जाए तो मेहरबानी होगी। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस उन्होंने ये दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी करके इसका काम किया जाए, जल्द से जल्द काम किया जाए। ठीक है, हमारे साथ एक दो दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला ये है कि ये नाला काफ़ी टाइम से ऐसा ओपन पड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा जो है ना ख्याल नज़र जो है ना कोई डाले, अगर पैप सिस्टम लगाया जाए तो ये जो है ना महफूज हो जाएगा। इसमें कई बच्चे जो है ना, एक बच्चा वो सामने खड़ा हुआ है जिसका अभी भी जो है ना भाई जो है ना कल गिरा था, वो बच गया। अगर इस तरीके से अगर बच्चे इसमें गिरते रहेंगे, मरेंगे, तो नुकसान जो है ना किसका होगा? लाजमी बात है, इस पे जो है ना हम लोग ही आवाज़ उठाएंगे। हम लोग जो है ना तकरीबन डीसी हो गए या कोई भी जो है ना अफसरान बाला है, उनसे जो है ना हम दरख्वास्त करते हैं कि इन पे पैप का सिस्टम किया जाए, ताकि जो है ना ये महफूज हो जाए, इसमें लोगों का जो है ना जान का ज़िया ना हो। आपका कहना है कि यहाँ इसके ऊपर या पाइप का बंदोबस्त किया जाए या इसको पूरा का पूरा बंद किया जाए? किसी जी भी तरीके बिल्कुल। से, अगर क्योंकि बड़े अल्लाह ना करे कोई अगर बड़े पाइप जो है ना अगर लग जाए तो इसमें बेहतर होगा ये कि इसमें नुकसान से बच जाएंगे लोग, जो है ना इस पे बच्चे नहीं गिरेंगे। लाजमी बात है, मासूम बच्चे, उनको ये नहीं पता है कि हमारे साथ जो है ना आगे क्या होगा, या किसी दूसरा जो है ना बच्चा उसको धक्का दे देता है या कोई भी ऐसा वाकया होता है, तो उसमें जो है ना लाजमी बात है बच्चे जो है ना गिर जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि उस पर अगर थोड़ा सा जो है ना गवर्नमेंट हम लोगों का साथ दे और उस पर पाइप का सिस्टम लगा दिया जाए, ताकि ये महफूज हो जाए, इसमें बच्चों का जो है ना जान नहीं जाएगा। असल में ये है भी केमिकल का पानी, अगर 2-4 कतरे भी जो है ना इंसान के अंदर जो है ना वो चले गए तो उससे बचना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेपड़े डैमेज हो गया, फिर जो है ना बच्चे का जो है ना बचना मुश्किल होता है। तो उससे बेहतर है कि अगर आप लोग जो है ना आपके तावन से, आपके वसातत से, अगर ये लोग जो है ना ये बात हम लोगों का सुने, तो इस पर अगर ये काम हो जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, तो जैसे आपने आवाम की राय सुनी, आवाम किस हद तक परेशान है। आवाम का कहना है कि इस नाले को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये केमिकल का पानी है, यहाँ इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। कितने बच्चों की यहाँ जानें जा चुकी है और यहाँ से और बीमारियाँ भी मजीद फैल रही है। लोगों के फेफड़े गुर्दों के लिए काफ़ी परेशान मसले मसाइल बन चुके हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि आए इस इलाके का विजिट करें, यहाँ जो इनके यहाँ के जिम्मेदारान है वो आए, यहाँ
का विजिट करें, यहाँ लोगों से मिलें और उनकी मुश्किलात को देखें कि वो किस हद तक ये लोग यहाँ परेशान हैं। गरीब लोग हैं, आपको पता है कि और कोई रास्ता उनका है नहीं, यहाँ लोगों ने घर बना चुके हैं, अब ये यहाँ के परेशान हैं। तो मैं यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस नाले को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। कुछ और अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, जो नाला निहायत ही खतरनाक है, यहाँ पर तो अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा गिर गया तो गिर गया, आज गिर गया, रक्षा भी गिर गया, बच्चा भी गिर गया। क्या बना फिर उसको जबरदस्ती निकाला रक्षे को, बच्चे को, अल्लाह ने खैर किया, बच्चा बच गया। तो ये तो केमिकल का पानी है, अगर कोई अल्लाह ना करे इसके अंदर कोई हाँ, बच्चा तो ये खतरनाक है ना, रक्षा भी नुकसान भी हुआ बहुत। तो अभी और रक्षा लेके बच्चे को अभी लेके गए, अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ये टोटल केमिकल का पानी है, हाँ, कंपनियों ये से सब केमिकल का पानी है, ये घरों का नहीं है, केमिकल का है। अच्छा, घरों का होता है तो चलो बच जाए, पर ये केमिकल का पानी है। जो यहाँ के जिम्मेदारान है उनको क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या, उनको बोला तो है, वो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं है, क्या करें। ऐसा नहीं सुनते, आवाम की पावर है, अल्लाह की बात है, आपके वोटों से आए वो लोग। आवाम की पावर बहुत है, पर सुनता ही कोई नहीं है। पहले बोलते हैं जी हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, अभी जो है ना किसी का जाके उसका दरवाजा खटकाओ, बोले जी वो बिजी है। अच्छा, हाँ, तो अभी किसको जाके बोले। आपका मुतालबा है कि इसको इस नाले को बनना चाहिए, ठीक है, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लाजी बात है, छोटे बच्चे, हमारी माँ बहन यहाँ से गिरते। हाँ, जो भी खेलने आता है वो गिर जाता है। हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। क्या कहना चाहेंगे, अल्लाह ना करे ये जो नाला है इसके अंदर कोई बच्चा गिर गया, या यहाँ जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है? यार पिछले वाला बात तो दूर की बात है, सही आज थोड़ी देर पहले बच्चा गिरा हुआ, अभी भी हॉस्पिटल पे लेके गया, मैं वहाँ हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। सही है, कौन हमारा सुनने वाला है? हमारा कोई इंसान है, कोई हमारे चेयरमैन है? 5 दिन से तो बिजली नहीं है। सही है, तो नाले के बारे में हम क्या बताएं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सही है, तो बिजली के बारे में हम क्या, इसके बारे में क्या बताएं, नाले के बारे में? आपका कहना है कि यहाँ लाइट का भी मसला है, गैस का भी मसला है, पानी वो तो पूरा पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि आज के दिन पे बच्चा गिरा है यहाँ पे। आज खास दिन में हमने बचाया, हॉस्पिटल पे लेके गया। सही है, रिक्शा उठा के लेके गया, अभी भी रिक्शा खड़ा हुआ था। सही है, कोई सुनने वाला नहीं। जो सा काम हो रहा है जाके पीछे से आप खुद ही देख लो किस तरह काम हुआ। कोई सीमेंट डाला हुआ, खाली रीति मिला के बाद सुनो शटरिंग लगा के छोड़ दिया। अभी दोबारा कोई सुनने वाला हमारे नहीं है भाई, न कोई हमारे में है, न एनपी है, न कोई चेयरमैन है, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के जो MNA MPA हैं वो जब वोट लेके जब एक मरतबा कामयाब हुए उसके बाद उन लोगों ने यहाँ का कई रुख किया है? यार उसके बावजूद उसके कागजातों में तो 10 मरतबा बन चुके हैं। तुम्हारे सामने कोई बना के आया, कोई सफाई के लिए आ गया, तू खुद ही देख ले, कोई सफाई के लिए आ रहे नहीं, कोई भी नहीं आ रहे। यहाँ जो हालत है इस वक्त जो नजर आ रही है, नाजरीन अगर अब मेरा कैमरा मैन आपको नाले के निहायत ही गंदगी का आलम है, कोई सफाई वगैरह यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। और अल्लाह ना करे अभी बारिशों का मौसम, अगर ये बारिश हुई तो ये बारिशों का पानी तो दोबारा यहाँ निकलेगा, इस आबादी के लिए दोबारा नुकसानदेह होगा। यहाँ हमारे जो माई बहनें यहाँ से गुजरती है, निहायत ही परेशान रहती है। उनका कहना है कि अभी हमारे ये भाई हैं एनी शाहिदीन है, कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक बच्चे को यहाँ से निकाला, हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं, वल्लाह आलम उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन हमारी आला हुकाम से जो यहाँ के ज़िम्मेदारान है, ख़ास तौर पर हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और MNA MPS से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इस नाले को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। कहना यह है कि काम चल रहा है, लेकिन काम इतने सुस्त रवि का शिकार है। तो अगर इसी तरह ये काम चलता रहा, देखे काम अगर चले तो दिनों का काम घंटों में होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि निहायत ही खतरनाक है। यहाँ आए दिन बच्चे गिर रहे होते हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ जानें जा चुकी हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको पता है कि आपस में खेल कूद रहे होते हैं, खुदा न ख्वास्ता किसी को धक्का दे दे, आपस में खेलते हुए गिर जाएं तो उसकी क्या हालत होगी। माएँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ कितनों की गोदे उजड़ चुकी हैं इसी तरीके से। हम यहाँ दोबारा मुतालबा करते हैं, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए और ये जो नाला है इसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलें।